गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भगवद गीता के स्थित प्रज्ञता विषय पर चलने वाला ये विशेष सत्र शनैः शनैः अपने अभीष्ट गंतव्य की ओर बढ़ रहा है और स्थित प्रज्ञता के पर्याप्त भाग को इस सत्र में निरूपित किया जा चुका है। आज का जो सत्र है उसमें जो महानुभाव उपस्थित हैं उन पर भगवान श्री गोविंद की कृपा और दया बनी रहे, ऐसी हमारी भगवान श्री गोविंद से प्रार्थना है। और भगवान श्री गोविंद इस सत्र को निर्बाध रूप से चलने में सहयोग करें, ऐसी हमारी भगवान श्री गोविंद से विशेष अनुनय विनय है। मेरी ओर से सभी उपस्थित गीता प्रेमी भक्तजनों को अभिवादन है और इस सत्र का जो आज का जो मुख्य विषय है उस पर हम चर्चा प्रस्तुत करें, ऐसी श्री भगवान गोविंद हमें शक्ति प्रदान करे। तो कल का जो सत्र था वह दूसरे अध्याय के 69वें श्लोक पर चल रहा था। विगत 2 दिन की जो चर्चा है वह श्लोक संख्या 69 पर ही आधारित है और आज की भी चर्चा श्लोक संख्या 69 पर ही हम केंद्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। श्लोक संख्या 69 में श्री भगवान ने कहा, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संपूर्ण मनुष्यों के लिए जो रात्रि है उसमें जो संयमी मनुष्य है उसका जागरण होता है और जिसमें समस्त सामान्य मनुष्य अपना जागरण मानते हैं वह मुनि के लिए रात्रि के समान है। तो इस विषय पर, इस तथ्य पर इस श्लोक में यस्याम जागृति भूतानि ये विषय हम लोगों ने उठाया था कि जिसमें समस्त भूत प्राणी जागते हैं, जिसमें समस्त मनुष्य जागते हैं, तो किसमें जागते हैं इस बात का उत्तर कल प्रस्तुत किया गया था। तस्याम जागृति संयमी, जिसमें संयमी मनुष्य जागते हैं, तो जिसमें सामान्य मनुष्य जागते हैं उसमें संयमी मनुष्य नहीं जागते हैं। इस तथ्य को लेकर के हम लोगों ने कल चर्चा की थी। आज की चर्चा को हम जो केंद्रित कर रहे हैं
उस विषय की ओर ले जा रहे हैं जहाँ पर यह प्रस्तुत करना चाहते हैं कि संयमी मनुष्य जागता कहाँ पे है, किस तथ्य की ओर उसकी दृष्टि रहती है, जिससे तस्याम जागृति संयमी की व्याख्या हो सके, जिसमें संयमी पुरुष जागता है, स्थित प्रज्ञ मनुष्य जागता है, वह क्या विषय है। तो इसको समझाने के लिए, चूँकि ये प्रकरण जो है, जो श्री भगवान ने कहा तस्याम जागृति संयमी, ये जो प्रकरण है ये वस्तुतः प्रयोगात्मक, पूरी तरह से प्रयोगात्मक है, व्याख्यात्मक तो कम है। लेकिन जिसमें संयमी व्यक्ति जागता है, तो ये तथ्य एक संयमी व्यक्ति जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है वह ही बता सकता है कि संयमी पुरुष जागता कहाँ पे है, संयमी पुरुष कहाँ जागता है, उसकी जो वृत्ति है वह कहाँ पर उलझ जाती है, और सामान्य व्यक्ति की वृत्ति कहाँ उलझी होती है। तो सामान्य व्यक्ति की वृत्ति का जहाँ पर संलग्नता होती है, वहाँ पर एक संयमी मनुष्य की वृत्ति नहीं टिकती। उस तथ्य को, उस विषय को संयमी मनुष्य छोड़ देता है, उसका परित्याग कर देता है। लेकिन अब ये कहें कि कहाँ उसकी वृत्ति टिकती है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह कठिन है, जिस पे आज की चर्चा केंद्रित है। तो हम ये प्रस्तुत करना चाहेंगे तस्याम जागृति संयमी, जिसमें संयमी मनुष्य जागता है। तो संयमी मनुष्य एक ऐसा अनुभव करता है कि जो उसने प्राप्त किया है और जो उसके द्वारा आभासित हो रहा है वह विशिष्ट है। क्या आभासित हो रहा है, इस बात को बाद में, पहले ये है कि जो सामान्य मनुष्य है वह इंद्रिय विषयों में कैसा आभास करता है। जैसे हम किसी व्यक्ति से ये पूछें कि आप मधुर गीत संगीत सुन रहे हैं और उसमें आपकी संलग्नता है और इतना इसमें व्यस्त हो गए हैं कि आपको बाह्य जगत का आभास नहीं हो रहा है। जब बहुत मधुर गीत संगीत होता है तो जो बाह्य जगत का आभास है वह समाप्त हो जाता है और व्यक्ति अपने आंखें बंद किए, नेत्र बंद किए हुए उस मधुर गीत संगीत का आनंद लेता है। तो आनंद लेने के काल में उसकी जो वृत्ति है वह पूरी तरह से उस मधुर गीत संगीत के रस में डूबी हुई है, शब्द रूपी विषय में डूबी रहती है। अब उसके बाद अगर पूछें हम कि आप इस गीत संगीत, मधुर गीत संगीत में डूबे हुए थे तो आपको कैसा लग रहा था, तो उसका उत्तर देगा कि अच्छा लग रहा था, हमको सुंदर आभास हो रहा था, हमको मधुर आभास हो रहा था। तो हम पूछें कितनी मात्रा में हो रहा था,
और कैसा हो रहा था। तो कैसे के प्रश्न के उत्तर में तो ये कहता है अच्छा हो रहा था, और कितना हो रहा था तो वो कहेगा बहुत हो रहा था। परंतु एक गीत संगीत और मधुर वाणी में जितना आनंद उसको मिलता है, उससे अगर कोई गीत संगीत और अधिक मधुर हो जाए तो पूछें इसमें कितना आनंद है, तो वो कहेगा कि जो पहले वाला आनंद था उससे यह आनंद उत्कृष्ट कोटि का है। सहज शब्दों में कहें कि उससे कहेगा उससे ये बेहतर है, उससे ये, अब उसकी तुलना हो रही है यहाँ पर, उस आनंद की तुलना यहाँ पर होती है। कितना है तो कहेगा उससे पहले से अच्छा है, और अच्छा मिल जाए तो उससे कहेगा जो पहले वाला था उससे अच्छा है। अब तो चूंकि जैसे कोई यंत्र है और यंत्र में आज हम देखते हैं कि यंत्रों में बराबर लगातार बदलाव होता जाता है, नया परिवर्तित संस्करण जो निकलता है वह पहले से कुछ उसमें बदलाव लिए हुए होता है। तो वैसे ही आनंद का विषय है, इंद्रियों के जो विषय हैं उनके आनंद का प्रश्न है यही यहाँ पर। उसकी जब तुलना करते हैं हम तो कल जो था वो आज उससे अधिक है, या कल जो था आज उससे कम है। तो ये तुलनात्मक बात जो है, लेकिन मात्रा की बात जहाँ तक है तो मात्रा के संबंध में हम उचित नहीं बता सकते कि कितना है। तुलना तो कर सकते हैं, अच्छा है। जो जैसे हमने कोई बहुत ही सुस्वादु भोजन का आनंद लिया तो हम उससे पूछेंगे जो भोजन आपने किया है वह कैसा है, तो कहेगा कि सुस्वादु है, अच्छा है, उसमें आनंद आया, उसमें हमको तृप्ति का आभास हुआ। हमने भोजन जब ग्रहण किया तो ग्रहण करने के उपरांत हमारे अंदर एक तृप्ति का भाव आया, अच्छा लगा। तो जो ये तृप्ति का भाव है, जो अच्छा लगने का जो भाव है, वह अच्छे भोजन के कारण है। और उससे अच्छा भोजन कुछ समय के बाद, कुछ समय के पश्चात मिल जाए तो हम कहेंगे कि जो कल का भोजन था उससे आज का भोजन अच्छा है। इस प्रकार अच्छा भोजन यदि बढ़ता जाएगा, उसके जो प्रकार हैं, उसके जो भेद हैं वे बढ़ते जाएंगे, तो जो प्रकार और भेद बढ़ते हैं और उनमें अच्छापन बढ़ता है, उनमें मधुरता बढ़ती है, उनमें जो स्वाद बढ़ जाता है, तो हम उसकी तुलना करते हैं कि कल की अपेक्षा आज और अच्छा था, या कल की अपेक्षा आज कम अच्छा था। दो बातें हैं। तो अच्छा लगना ये तो एक सामान्य बात कह दी हमने, लेकिन उसका जो स्वाद है, उसका जो स्वाद था, वह स्वाद हम उसका जो वर्णन है वह नहीं कर सकते। जैसे कहेंगे कि अमुक भोजन मीठा था, या अमुक भोजन खट्टा था, या कड़वा था, तो मीठेपन में स्वाद वहाँ पर है, या कड़वेपन में स्वाद है। कड़वा, जो लोग कड़वा जिनको प्रिय होता है, रजोगुणी मनुष्यों को, उनको कड़वे भोजन में आनंद मिलता है, किसी को खट्टे भोजन में आनंद मिलता है। तो खट्टा भोजन मिलेगा तो कहेंगे अच्छा था। तो ये जो अलग अलग रस हैं, अलग अलग आनंद का जो आभास है वह पृथक पृथक प्रकार का होता है,
और इसमें जो मात्रा है कैसा है इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। उसका आभास तो मनुष्य करता है, जो विषय हैं उनके उपभोग का जो आभास है मनुष्य करता है, और आज से कल अच्छा आभास हो और सुंदर स्थिति प्राप्त हो। जैसे आज एक कोई विषय हमारे संपर्क में आया तो कल उससे और अच्छा विषय हमारे संपर्क में आए, इसकी प्रयत्नशीलता रहती है। इसके लिए मनुष्य प्रयत्न करता है और यह प्रयत्नशीलता जीवन पर्यंत रहती है। इसका कभी अभाव नहीं होता, सदैव भाव रहता है, और इसी भाव के रहते हुए मनुष्य जीवन पर्यंत उसमें उलझा रहता है। यदि आनंद लेने का भाव समाप्त हो जाए, आनंद लेने का भाव समाप्त हो जाए कि नहीं, हमको अब इस विषय से आनंद नहीं लेना है, तो यह साधना कहलाती है कि इसमें उलझाव है, इसमें आनंद नहीं लेना है हमको। तो फिर आदमी साधना की ओर उन्मुख होता है। तो यहाँ पर कथन का अभिप्राय ये है, प्रस्तुति का ये अभिप्राय है कि जो आभास हो रहा है, इंद्रिय विषयों से जो हमको आभास हो रहा है, उसका प्रकटीकरण अच्छा या खराब कह के तो हम कर सकते हैं, लेकिन जो उसका वास्तविक आभास है, जैसे कहें कितना मीठा था तो बहुत मीठा था, कैसा कितना कड़वा था तो सामान्य कड़वा था, हमको प्रिय लगा। तो उसमें जो विषय का जो आनंद की अनुभूति है, उसका जो वर्णन है वह नहीं हो सकता। केवल उसके अच्छेपन को हम कहते हैं। जिस मनुष्य ने उस मधुर भोजन को खाया है, उसको ग्रहण किया है, तो वो कहता अच्छा है, लेकिन कैसा है इसका जो आभास है वह मनुष्य के अंदर होता है, वो बाहर नहीं होता। ये विशेष बात है कि मनुष्य के अंदर उसका आभास हो रहा है, लेकिन अंदर आभास नहीं हो रहा है। मतलब अंदर हम आभास तो कर रहे हैं विषय का, लेकिन उसका प्रकटीकरण नहीं हो पा रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। तो जब एक सामान्य मनुष्य विषयों की मात्रा का प्रकटीकरण, अनुभव तो होता है लेकिन उसका प्रकटीकरण नहीं होता है, तो विषयों को जो ग्रहण करने का तथ्य है उसको हम प्रकट नहीं कर सकते। वैसे ही एक जो साधक है वह जो अनुभव करता है उसका प्रकटीकरण संभव नहीं है। सांसारिक विषयों का जो आभास का प्रकटीकरण है वह ही जब संभव नहीं है, तो जो परमात्मिक आभास है, परमात्मा के विषय का जो आभास है, उसका प्रकटीकरण संभव नहीं है। इसलिए शास्त्रों ने, मनीषियों ने और अनुभवकर्ताओं ने ये कहा कि अनिर्वचनीय है, वह वचन के द्वारा व्याख्यापित नहीं हो सकता। ये कह दिया अनिर्वचनीय है, वचन के द्वारा, वाणी के द्वारा उसका व्याख्यापित किया जा पाना संभव नहीं है। यह मनीषियों ने, शास्त्रों ने ये बात कही, और ये तथ्य उन साधकों ने कहा जिसने परमात्म तत्व का अनुभव किया है। सही में जो पद यहाँ पर है, मुने पद जो है, वह उस साधक के लिए है
जो परमात्म तत्व का या आत्म तत्व का अनुभव कर लेते हैं। तो आत्म तत्व का या परमात्म तत्व का अनुभव करने के बाद में उसका अनुभव कैसा है, तो इस तथ्य को प्रकट करना असंभव है। जैसे विषयों के जो उपभोग है उसका प्रकटीकरण करना मुश्किल है। उसमें तृप्ति का आभास तो होता है कि हमने भोजन कर लिया तो हम तृप्त हो गए, लेकिन जो विषयों की तृप्ति है वह कुछ काल के लिए है। उसके पश्चात आपको उस विषय के उपभोग की आवश्यकता, उस विषय के उपभोग का आभास पुनः कुछ समय पश्चात होने लगता है। ये विशेष बात है कि उसके उपभोग का जो आभास है वह पुनः कुछ समय बाद आभासित होता है कि हम पुनः इसको ग्रहण करें। तो यह विषयों की बात है। लेकिन परमात्मिक जो तत्व है उसमें तृप्ति ऐसी आती है कि उसमें संतृप्तता हो जाती है। यानी उसमें जो तृप्ति है उस तृप्ति में कभी कमी का आभास नहीं होता है। जैसे विषयों को आप ग्रहण करेंगे, उनके संयोग में आएंगे तो कुछ समय के बाद हमें उसकी पुनः आवश्यकता। जैसे हम भोजन करें और एक बार तृप्त हो जाएं, तो तृप्त होने के पश्चात कुछ समय के बाद, कुछ अवधि के बाद, कुछ काल के बाद हम पुनः उसको ग्रहण करना चाहते हैं, पुनः इच्छा होती है। लेकिन परमात्मिक तत्व में ऐसा नहीं होता। परमात्मा का जो संयोग है, उसकी जो तृप्तता है वह काल से बाधित नहीं है, वह काल के परे है। वहाँ पर जो पुनः पुनः आनंद लेने का जो प्रश्न है या आभास है वह नहीं रहता वहाँ पर, और हम नित्य तृप्त हो जाते हैं। तो चूंकि यहाँ पे श्री भगवान ने कहा तस्याम जागृति संयमी, जिसमें संयमी जागता है, तो उस तत्व का आभास करके जागता है। लेकिन आभास कैसा होता है, इसके कुछ लक्षण बताए मनीषियों और शास्त्रों ने कि वह जो तत्व को प्राप्त कर लेता है वह कैसा हो जाता है। उसके लक्षण देख करके उस तत्व को नहीं बताए कैसा आभास होता है, लेकिन लक्षणों का श्री भगवान ने या शास्त्रों ने वर्णन किया। जिन मनीषियों ने उस तत्व का अनुभव किया तो उसके लक्षण को व्याख्यापित किया कि मनुष्य कैसा हो जाएगा, साधक कैसा हो जाएगा, उसकी क्या स्थिति हो जाएगी, उस जो त्रिगुणातीत पुरुष है उसका लक्षण कैसा हो जाएगा। तो इसमें हम एक तथ्य ये कहना चाहते हैं कि परमात्म तत्व का जो अनुभव कर लेता है वह सांसारिक विषयों की आकांक्षा नहीं करता, ना उनमें लिप्त होना चाहता है, और वो चेष्टाविहीन हो जाता है, शांत हो जाता है। शांत होना दो प्रकार से होता है। एक तो कोई प्रश्न न बचे, कोई आध्यात्मिक प्रश्न अवशेष न रहे, और दूसरा शांत होना ये है कि वह आंतरिक रूप से अंतरात्मा में एक विशिष्ट शांति का अनुभव करे।
उसकी वाणी में कोई चेष्टा अवशेष नहीं रहती। उसके मुखमंडल पर एक विशिष्ट प्रकार की मुस्कान रहती है और उस मुस्कान का कभी विलय नहीं होता, कभी उसका समापन नहीं होता। तो एक तरह की परम शांति, से कहते हैं परम शांति का आभास हो रहा है। तो परम शांति का आभास ऐसे मनुष्य को होने लगता है, शांत हो जाता है कि संसार में रहता तो है, लेकिन वो संसार के क्रियाकलापों की ओर आसक्त नहीं होता। वो संसार के जो क्रियाकलाप हैं उनकी ओर उसका आकर्षण नहीं होता, ना वो उनमें लिप्त होता है, ना उसकी आकांक्षा करता है। तो श्री भगवान ने उस त्रिगुणातीत पुरुष के लक्षणों का वर्णन गुणत्रय विभाग योग में किया है, 14वें अध्याय में किया है। प्रकाशम चा प्रवृत्तिम चा मोहमेव चा पांडव न दृष्टि संप्रवर्तानि न निवर्तानि कांक्षति सम दुख सुख सम रूष्टा सम कांचना, ऐसा सा कह के श्री भगवान ने वर्णन किया है उसका। वो पुरुष कैसा है, सत्वगुण का जो कार्य रूप प्रवृत्ति प्रकाश है, रजोगुण का जो कार्य रूप प्रवृत्ति है, तमोगुण का जो कार्य रूप मोह है, उसमें अगर प्रवृत्त हो जाए तो देश नहीं करता, और उससे अगर निवृत्त हो जाए तो उसकी आकांक्षा नहीं करता। तो उसका लक्षण तो श्री भगवान ने बताया, जो सुख दुख में सम हो जाए, जो स्वर्ण और मिट्टी में समान भाव रखे, प्रिय और अप्रिय को तुल्य प्रिया प्रियो, मान अपमान, जो प्रिय है अप्रिय है उसको एक समान भाव से देखे, प्रिय अप्रिय को और सभी के प्रति समान भाव रखे। तो ये जो भाव से भगवान ने कहे थे, तो उससे त्रिगुणातीत मनुष्य की जो स्थिति है वह प्रकट तो होती है और स्वयं आभासित भी होती है, लेकिन उस तत्व का जिस तत्व में वह जाग रहा है, जिस परमात्मा तत्व को लेकर जाग रहा है, तस्याम जागृति संयमी या निशा सर्वभूता नाम, जिस जो समस्त मनुष्यों के लिए रात्रि है, उसमें वह संयमी जाग रहा है। तो संयमी जो जाग रहा है तो उसको एक विशिष्ट तत्व का अनुभव होता है। जैसे हम कहीं पर ये जान जाएं कि अमुक स्थान पर बहुत विशाल मात्रा में धन सोना संपत्ति रखी हुई है और वो हमको प्राप्त हो सकती है, तो हमारा ये विचार चलने लगता है कि वह किस प्रकार प्राप्त हो सकती है, और उसके लिए हम प्रयत्न करते हैं कि हमको मिल जाए, और उसके लिए जागते भी हैं। रात्रि के काल में हम प्रयास करते हैं कि प्रयत्न कर लिया जाए, हो सकता हाथ लग जाए। तो क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि वह महत्वपूर्ण, हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण प्रतीत हो रही है, चाहे हो ना, लेकिन प्रतीत हो रही है, तो इसलिए वो जाग रहा है वहाँ पे। तो जो संयमी व्यक्ति है, जो जागता है, जिसमें जागता है, जिसमें तस्याम का जो अभिप्राय है वो जिसमें जागता है। किसमें जागता है? तो वो परमानंद के स्वरूप के आभास में जागता है। परम आनंद जो मिल रहा है उसको
उसमें वो जाग रहा है। उसमें सामान्य व्यक्ति सोता है। या निशा सर्वभूतानाम, तो जो परमात्मा तत्व का जो आभास है वह एक सामान्य व्यक्ति के लिए, सामान्य व्यक्ति उसमें कोई इच्छा नहीं रखता, उसमें वो जाना नहीं चाहता, क्योंकि उस तत्व का उसने अनुभव नहीं किया है। इसलिए उसका जो जागरण है, सामान्य व्यक्ति का जो जागरण है वह विषयों की ओर होता है, परमात्मा तत्व की ओर नहीं होता। और जिस संयमी मनुष्य का जागरण परमात्मिक तत्व की ओर होता है, तो वह जो सांसारिक विषय हैं, यस्याम जागृति भूतानि, जिसमें जिस सांसारिक विषय में समस्त मनुष्य मात्र जागते हैं, उसमें वह या सा निशा पश्यतो मुने, वह सांसारिक विषयों का जो जाल है, संजाल है, उसमें वह मुनि सोता है। मुनि व जो संयमी व्यक्ति है वह उसका उसमें सोना होता है कि वो सो रहा है। यह जो श्लोक श्री भगवान ने 69वां श्लोक कहा है, ये बहुत ही विशिष्ट श्लोक है और इस पे आज तक 3 दिवसीय चर्चा हो चुकी है। लेकिन मेरे विचार से, जहाँ तक भगवान श्री गोविंद की कृपा से जो विचार हमारा बन रहा है, अभी इस श्लोक की पूरी व्याख्या संभव नहीं हो सकी है। इसलिए हम इस श्लोक पर कल की भी चर्चा को केंद्रित करना चाहते हैं और इसको स्पष्ट करना चाहते हैं। तो चूँकि आज की चर्चा का समय समाप्त हो चुका है, तो कल की चर्चा को भी हम इसी 69वें श्लोक पर ही आधारित रखेंगे।